अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलिहिल करीम। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर के अपने आकाए नामदार मदनी के ताजदार दोनों आलम की मालिक व मुख्तार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ का हदिया नज़राना झुमझुम कर पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है इन्नद-दीन इंदल्लाह, बेशक अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह का पसंदीदा, अल्लाह का चहेता, अल्लाह का महबूब अगर कोई मज़हब है, कोई दीन है, कोई रिलीजन है, कोई धर्म है तो मज़हब इस्लाम है। हाउ नो टू इट, आप इसको कैसे जानेंगे? एक नहायत हसीना और जमीला लड़की है, उसे 10 चाहने वाले हैं, 10 एक केटारी एक उससे मोहब्बत करते हैं, तो उस लड़की का असली आशिक कौन हो सकता है? हु इज़ द मेन लवर ऑफ दैट गर्ल? तो उस लड़की का असली आशिक वही हो सकता है जिसको लड़कियां पसंद करेगी। इसी तरीके से हर धर्म वाले अपने धर्म पे अड़े हुए हैं और सब खुदा को ही मान रहे हैं, तो खुदा जिस धर्म को पसंद करेगा वही अच्छा धर्म माना जाएगा। तो वो अपने कुरान शरीफ में, कुरान अज़ीम उम्मुल किताब में पुकार दिया, कह दिया इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक अगर कोई धर्म है, कोई दीन है, कोई मज़हब है, कोई रिलीजन है तो मज़हब इस्लाम है। ये मज़हब 5 सुतूनों पे टिका हुआ है, जिसे हज, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जिहाद। अब आइए, ये इस्लाम ऐसा मज़हब है कि इसमें जो भी कुछ है वो एक है पूरे दुनिया में। जैसे अल्लाह को मानने वाले एक, कलमा पढ़ने वाला एक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, मोहम्मद सल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अजान एक, नमाज एक, खाना खाने का तरीका एक, शादी विवाह का तरीका एक, मैयत को नहलाने का तरीका एक, कफन पहनाने का तरीका एक, दफनाने का तरीका एक, हत्तुल इम्कान जितने भी जायज़ शरीयत के काम हैं वो पूरी दुनिया में हर मुसलमान के लिए कहीं मुतफर्रिक यानी अलग अलग नहीं है, सब एक ही समान है। अब आइए, जैसे हमारे यहाँ इस मज़हब के अंदर क्या है, मैयत को दफन करते हैं और लोग कहते हैं कि बुजुर्गान दिन का जो उर्स मनाया जाता है क्या वो अपनी कब्रों में महफूज हैं? आइए हम इसकी तशरीह करते हैं। एक कुम्हार है, बहुत बेहतरीन मिट्टी का घड़ा बनाता है, पुरवा बनाता है, मूर्ति बनाता है, यानी मिट्टी की बहुत खूबसूरत चीज़ बना के वो रख देता है। जब मिट्टी सूख जाती है और अगर ऊपर से बारिश हो जाती है तो उस बारिश के पानी से वो मिट्टी गल जाती है और मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, उसका कोई वजूद नहीं रह जाता। अगर वही कुम्हार उस मिट्टी के बर्तन को आमा में पका देता है, आग में पका देता है, तो आग में जो पक के मिट्टी हो जाती है तो उस मिट्टी को, अब किसी का घर बन रहा है, कोई ईंट दब गया तो उसे 1 नहीं 10 नहीं 100 साल नहीं 1000 साल भी बाद अगर खोदा जाए, अगर वो ईंट निकलेगा तो जस का तस निकलेगा, जैसे उसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगा। मिट्टी के अंदर सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, गीलट, कांसा जितने भी जिन्स है सब अगर पड़ेंगे, सब की रंग रूट या वो उसमें गल के खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मिट्टी से बनी हुई सामान अगर मिट्टी में दबी रहेगी और निकलने की बाद उसका कोई भी रंग रूट नहीं बिगड़ेगा। इसका उदाहरण है सिंधु घाटी की सभ्यता, जहाँ पे अवशेष निकले हुए मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में वो ज्यों का त्यों निकले हैं, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं। इसी तरीके से हम और आप इस कच्ची मिट्टी के बने हुए हैं और जो बुजुर्गान दिन हैं वो पक्की मिट्टी के हैं, वो अपने कब्रों में महफूज रहते हैं, उन पर जरा सा उनका कफन पर भी दाग नहीं लगता। अब रहा ये सवाल कि अगर वो अपने कब्रों में महफूज हैं तो वो अपने रब के यहाँ से रिज़्क़ पाते हैं। कुरान फरमा रहा है कुरान फरमा रहा है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू वरतकुम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँ, तुम अकेले करोगे, मैं तुम्हारा जिक्र फरिश्तों के ग्रुप में करूँ। वला तक़ूलू, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, मारे जाएं या मर जाएं अल्लाह की राह में, उन्हें तुम्हारी मुर्दा न समझो, वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हैं और अपने रब के यहाँ से रिज़्क़ पाते हैं। तो बुजुर्गान दिन जो हैं वो पक्की मिट्टी की जानिब हैं, पक्की मिट्टी की
तरह हैं और अपने कब्रों में हमेशा महफूज रहते हैं। अब सवाल होता है कि उनका जो उर्स मनाया जाता है, उर्स क्यों मनाया जाता है, उसकी क्या खासियत है, उसका क्या प्रमाण है कि हाँ उर्स सही मनाया जाता है। शरीयत, मार्फत और तरीकत के बारे में कुछ बयान। हाँ, इसका हम बताते हैं तो उसको भी बताएं। तो उर्स इसलिए मनाया जाता है कि जैसे कोई ए पर्सन बी से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वो अपनी सर की आंखों से कभी उसको देखा नहीं। अगर वो जिस दिन उसे देखेगा तो उसकी खुशी का कितना इजहार, खुशी का कितना आलम होगा जिसका कोई हद नहीं। उसी तरीके से बुजुर्गान दिन अल्लाह के रसूल से इतना ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं कि वो ख्वाब में कई बार दीदार करते हैं, लेकिन इन सर की आंखों से नहीं देख पाते हैं। लेकिन जिस वक्त वो इस दुनिया से विसाल करते हैं, अपनी कब्र में जाते हैं, तो वहाँ सवालात पूछा जाता है, मन माँ रब्बुक, माँ दीनुक, और इस मर्द की शान में क्या जानते हो। तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद रहेंगे, उनकी ज़ियारत होती है। तो जब दुनिया में वो इतना मोहब्बत रखते थे और जब कब्र में उनका दीदार करेंगे तो वो खुश होंगे या नाराज होंगे, वो खुशी करें। तो जब वो खुश होंगे तो उनके मानने वाले, उनके जितने चहेते हैं, सब खुशी मनाते हैं और उसी दिन उनका उर्स मनाया जाता है। अब रहा कि शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत, इन चारों में क्या फ़र्क है? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत? शरीयत समझिए दूध है पूरा, यानी दूध है, अब उसको बना दिया गया दही, तरीकत हो गया। अब उसको दही से माथा मारा गया तो जो नेवना निकलता है, जो मक्खन निकलता है, वो हकीकत हुआ। अब उस हकीकत को जला करके जो घी निकलता है वो मार्फत हुआ। मार्फत अगर कोई डायरेक्ट लेना चाहे तो नहीं मिल सकता, मार्फत के दर्जे पर बोल नहीं हो सकता जब तक कि वो शरीयत को साथ न ले। बगैर दूध के दही नहीं होगा, बगैर दूध के मलाई नहीं होगा, बगैर दूध के मक्खन नहीं होगा, बगैर दूध के घी नहीं होगा। इसी तरीके से बगैर शरीयत के वो मार्फत तक पहुंच नहीं सकता। ये शरीयत और हकीकत और मार्फत और तरीकत का ये डिफरेंट है। वो मालाना बलाग।